नफरत की नहीं, काम की राजनीति, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की राजनीति। ये नारा देकर आम आदमी पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। आज आम आदमी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय जी हैं। सर, इस बार के घोषणा पत्र जो आप पार्टी ने जारी किया है, क्या उसकी विशेषता है? पहले सवाल। देखिए, जो कुछ गारंटी हमने पहले ऐलान कर दिया है उसको भी दोहरा देता हूँ। 300 यूनिट बिजली फ्री, पुराने बिजली के बिल बकाया माफ़। हमने ऐलान किया है कि हम 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, हर साल 10 लाख नौकरी देंगे। हमने ये भी ऐलान किया है कि 1,000 रुपये माताओं बहनों को हर महीने देंगे, बस की यात्रा फ्री करेंगे, किसानों का कर्जा माफ़ होगा और फसल का दाम 24 घंटे में उनके खाते में होगा, गन्ने का दाम हर साल हम लोग बढ़ाएंगे। हमने कहा है कि हम जवानों की शहादत पर 1 करोड़ की सम्मान राशि और कोरोना योद्धा जो मारे गए थे उनके परिवार को भी 1 करोड़ की सम्मान राशि और सरकारी नौकरी देंगे। तो ये कुछ प्रमुख मुद्दे थे जिसको हम लोगों ने ऐलान किया है। और आम आदमी पार्टी मुद्रा पे नहीं, मुद्दा पे चुनाव लड़ रही है और मुझे लगता है कि जनता का जन समर्थन हम लोगों को मिलेगा। आप कह रहे हैं हम मुद्रा पे नहीं, मुद्दे की बात करते हैं, मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इस बार की जो चुनाव है वो अगड़ा पिछड़ा हिंदू मुस्लिम पे चला गया है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, सभी जातिगत राजनीति पे बात कर रहे हैं। आप लोग अपने आप में इन दोनों बड़ी पार्टियों के सामने कहाँ पाते हैं, कहाँ लड़ पाएंगे? संतोष जी, ये आज नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य ये है कि हर चुनाव में यही होता है और मैं ये यूपी वालों के लिए अपमान मानता हूँ कि हमारे बारे में एक ऐसी धारणा पूरी दुनिया में बना ली गई है कि हम तो जाति और धर्म के अलावा किसी मुद्दे पे वोट दे ही नहीं सकते। हम बिजली पे, पानी पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, इलाज पे, सड़क पे, रोजगार पे वोट दे ही नहीं सकते। ऐसी धारणा जो हमारे बारे में बना ली गई है, इस धारणा को आइए हम सब लोग मिलकर तोड़ें। ऐसा मैं नौजवानों से, किसानों से, माताओं बहनों से, बुजुर्गों से अपील कर रहा हूँ। हमने सबसे अच्छे प्रत्याशी दिए हैं संतोष जी, हमने 243 प्रत्याशी दिए हैं। आज दूसरी पार्टी के प्रत्याशियों की सूची जब आती है उस पर आपको चर्चा करनी पड़ती है, कितने हत्यारे हैं, कितने डकैत हैं, कितने माफिया हैं, कितने गुंडे हैं। आम आदमी पार्टी की सूची आती है तो क्या चर्चा होती है? कितने डॉक्टरेट हैं, कितने इंजीनियर हैं, कितने MBA हैं, कितने US से पढ़ के आए हैं, कौन IAS रहा है, कौन PCS रहा है, ये चर्चा होती है। तो हमने सुयोग्य प्रत्याशी दिए हैं, अच्छे प्रत्याशी दिए हैं, अच्छे मुद्दे भी हम जनता के सामने लेके आए हैं। तो अब तो जिम्मेदारी जनता की भी है। महाभारत का दृष्टांत है कि जब अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि युद्ध होगा तो निर्दोष जनता भी मारी जाएगी, तो कृष्ण ने कहा कि जनता निर्दोष नहीं है। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो जनता क्या कर रही थी? तो मुझे लगता है कि अब उत्तर प्रदेश के लोगों की जिम्मेदारी है कि हम इस धारणा को तोड़ें और राजनीति की गंदगी को हाथ में झाड़ू लेके साफ करें। लेकिन आप लोग जो विशुद्ध राजनीति, जो खांटी राजनीति के दांवपेच हैं, तो उन खांटी राजनीति के दांवपेचों से आपके प्रोफेशनल लोग, डॉक्टर हैं, वो अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, वो अच्छे ITN हो सकते हैं, लेकिन वो एक राजनीति एक अलग विधा है, अलग दांवपेच हो, तो उससे कैसे निपट पाएंगे? नहीं, ये बात मैं आपकी स्वीकार करता हूँ। अगर हम लोग उससे निपट पाएंगे तो सिर्फ एक कारण से निपट पाएंगे, अगर जनता हमारा साथ देगी। अगर जनता साथ नहीं देगी तो मैं उन दांव पेचों से हम लोग नहीं निपट पाएंगे। ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और केजरीवाल जी तो खुल के कहते हैं भाई हमें ये दांव पेच की राजनीति नहीं आती, लेकिन स्कूल अच्छे कैसे बनना है ये हमको ही आता है, फ्री बिजली कैसे देनी है ये हमको ही आता है, किसान के फसल का दाम कैसे देना है ये हमको ही आता है, भ्रष्टाचार खत्म कैसे होगा ये हमको ही आता है। नहीं, बीजेपी ने कहाँ कहा? पिछले चुनाव में ऐसी मनहूस पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, गांव गांव में घूम घूम के कह रहे थे शमशान बनाना है, शमशान बनाना है, शमशान बनाकर ही दम लेंगे, शमशान बनाते रहेंगे। और इन बेईमानों ने कोरोना की महामारी में गांव गांव में शमशान बना दिया। तो हमें शमशान बनाने वाली पार्टी नहीं चाहिए, हमें स्कूल, अस्पताल, उद्योग, सड़क, बिजली, पानी पर काम करने वाली पार्टी चाहिए। अगर हम बात करें स्टार प्रचारकों की, तो बीजेपी से अमित शाह हों, JP नड्डा हों, खुद मुख्यमंत्री, खुद प्रदेश अध्यक्ष खेत खेत जा रहे हैं, मंदिर मंदिर जा रहे हैं, गली गली जा रहे हैं। आप लोग अपने आप को कहाँ पा रहे हैं? वर्चुअल रैली आपके पास आप हैं या अरविंद केजरीवाल जी हैं, मनीष सिसोदिया हैं? इन हैवी वेट स्टार प्रचारकों के सामने आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो अब कोई भीड़ भाड़ और बड़ी जनसभाओं का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि कोरोना की गाइडलाइन है चुनाव आयोग की।
अरविंद केजरीवाल जी की वर्चुअल रैली 58 जो विधानसभाएं हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, उसमें हम लोग जल्द ही आयोजित करने जा रहे हैं अलग अलग जगहों पे परमिशन लेके। जहाँ तक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का सवाल है, सबसे बेहतरीन जूझ के मेहनत करके डोर टू डोर कैंपेनिंग आज से नहीं, पिछले 6 महीने से आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता कर रहा है। और आपको याद होगा कि जब जिला पंचायत का परिणाम आया था तो उस वक्त भी हमें कहीं कोई गिनने को तैयार नहीं था। 83 हमारी जिला पंचायत की सदस्य की सीटें आई थी। और मुझे लगता है कि ऐसे ही आश्चर्यजनक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। जनता का साथ और सहयोग मिलेगा। लोग पसंद कर रहे हैं हमारे मुद्दों को, हमारी पार्टी को, और जनता के बीच में हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं। जो हमारे प्रदेश स्तर के नेता हैं वो लोग भी जाके डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल है सर कि जिस तरीके से AIMIM से कोई भी साथ में नहीं जाना चाह रहा है, उसी तरीके से कि आम आदमी पार्टी की समाजवादी पार्टी से भी बात चली, गठबंधन नहीं हो पाया, कोई आदमी आप लोगों के साथ आने को तैयार क्यों नहीं है? समाजवादी पार्टी से भी बात नहीं बन पाई, आप लोग अलग थलग नहीं पड़ गए हैं? क्योंकि हमारे मुद्दे अलग थलग हैं, क्योंकि हमारे काम करने का तरीका अलग थलग है, क्योंकि हम ऐसी बातें करते हैं जो शायद लोगों को पसंद ना आ रही हो। तो मैं इस पर क्या कमेंट करूं? उन लोगों से पूछा जाना चाहिए जो हमारे साथ आए या नहीं आए। तो हम तो अकेले लड़ रहे हैं 403 सीटों पे। मैं ये जरूर कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बदलाव तो आया है आम आदमी पार्टी के आने से। आज बिजली पे बात होने लगी। आज मजबूरी में ही सही 3 रुपये यूनिट भाजपा को चुनाव के पहले बिजली करनी पड़ी। आज समाजवादी पार्टी को भी बिजली फ्री देने का ऐलान करना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि एक बड़ी उपलब्धि आम आदमी पार्टी के एंट्री की ये है कि हमने तमाम वो मुद्दे उठाए जिस पर कोई बोलने से डरता था। वो चाहे राम मंदिर में ज़मीन खरीद के घोटाले का सवाल हो, या कोरोना घोटाले का सवाल हो, या जल जीवन मिशन के घोटाले का सवाल हो, या कस्तूरबा विद्यालय में घोटाले का सवाल हो, या मिड डे मील में घोटाले का सवाल हो। ये सब तमाम मुद्दे हम लोगों ने उठाने का काम किया। कुंभ के मेले में भ्रष्टाचार हुआ, उस मामले को उठाने का काम किया। तो मुझे लगता है कि आज उत्तर प्रदेश की जनता को ये तो कम से कम भरोसा है कि प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका जमीन पर आम आदमी पार्टी ने निभाई है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ यूपी प्रभारी संजय सिंह जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश में आने के बाद से जो चाहे बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी, उनके सामने मुद्दे बदले हैं। और अब देखना होगा कि आम आदमी पार्टी की ये जो बातें हैं ये जनता को कितना समझ में आती हैं। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार, आज तक।